श्री रामचरितमानस की इस भाव में पंक्ति का आशय है, भगवान ने कृपा पूर्वक पादुका दी और श्री भरत जी ने प्रभु प्रदत्त पादुका को आदर पूर्वक सिर पर रख लिया। भरत जी का भाव बड़ा अद्भुत है। सादर भरत शीस धरे लेने। क्यों? क्योंकि भगवान की पादुका है। भरत जी का मन उसी के प्रति भक्ति भाव से भरा है जिसका संबंध भगवान से है। यही कारण है कि जब वे राम जी को मनाने के लिए चले, उस दृश्य को हम लोग देखें और मन से हम लोग भी सम्मिलित हों इस यात्रा में। बहुत प्रसिद्ध पारंपरिक भजन की पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। भरत भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत राम को मनाने। भरत राम राम को मनाने। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। अब एक प्रसंग के माध्यम से यह भाव भरा दृश्य देखें। गुरुदेव श्री वशिष्ठ के संग श्री भरत जी रथ में बैठे हैं। अन्य लोग अलग अलग वाहनों पर बैठकर श्री राम जी से मिलने के लिए चले हैं। भरत जी से एक आध्यात्मिक समझ की प्रेरणा यह भी लेनी चाहिए कि कोई घोड़े पर बैठकर जा रहा है, कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई डोली में। वाहन अलग अलग हैं, लेकिन सबकी यात्रा का लक्ष्य एक ही है। तो वाहनों का भेद तो रहेगा ही। सब घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते, सब हाथी पर बैठकर नहीं जा सकते, सब डोली में बैठकर नहीं जा सकते, सब रथ में बैठकर नहीं जा सकते। पर वाहनों का भेद तो रहे, पर अगर लक्ष्य का भेद नहीं है तो भिन्न भिन्न वाहन होने के बाद भी उद्देश्य एक होने से भेद तो वाहन का रहेगा, पर भेद का भाव समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह भगवत प्राप्ति अगर लक्ष्य है तो भले ही साधन भिन्न भिन्न हों, भिन्न भिन्न संप्रदाय साधन परंपरा हो, पर संप्रदायों का भेद तो रहे, साधनों का भेद तो रहे। लेकिन भगवत प्राप्ति का अगर उद्देश्य है तो भेद का भाव समाप्त हो जाए। यही लोक के लिए परम कल्याणकारी मार्ग है। भेद रहे पर भेद का भाव न रहे। लोग भेद मिटाने पर तुले, जबकि भेद नहीं मिटता, भेद का भाव मिटता है। आभूषणों का भेद नहीं मिटता, पर स्वर्ण की दृष्टि से आभूषणों के भेद का भाव समाप्त हो जाता है।